नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, हम मैराथन प्रश्नोत्तरी में आज देखेंगे उत्तरामचरितम की प्रश्नोत्तरी। आप मेरे चैनल पर जाकर पिछली मैराथन प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं, जिसमें मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम, शिवराज विजयम, किरातार्जुनियम, शुक्नासोपदेश, नीति शतकम सभी का मैराथन प्रश्नोत्तरी का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला है। तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वे सभी मैराथन प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल से बने रहिए, तो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस समय समय पर मैं उपलब्ध कराते रहूँगी। तो आज ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं मैराथन प्रश्नोत्तरी के क्रम में उत्तरामचरितम के सभी प्रश्नों को देखते हैं हम। तो चलिए, उत्तरामचरितम का प्रथम प्रश्न है, उत्तररामचरितम के रचयिता हैं। तो ये हम सभी जानते हैं। तो उत्तररामचरितम के रचयिता हैं भवभूति। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम में कुल कितने अंक हैं? तो उत्तररामचरितम में कुल 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, किस नाटक का अंगी रस करुण रस है? तो इसका आंसर है उत्तररामचरितम। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम में पात्रों की संख्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं कहीं लोग 36 लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर 30 है, क्योंकि 6 पात्रों की संख्या इसमें काउंट नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो इसका आंसर है उत्तररामचरितम। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, विदूषक रहित रचना है। तो विदूषक रहित रचना है उत्तरामचरितम। अगला प्रश्न है, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? तो भवभूति का संबंध बुद्धचरितम से नहीं है, क्योंकि बुद्धचरितम अश्वघोष की है। तो उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधव जो है, ये भवभूति की रचना है। भवभूति का संबंध है, तो भवभूति का संबंध किससे है? भवभूति का संबंध जो है वो उत्तरामचरितम से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है? तो भवभूति का उत्कर्ष जो है वो उत्तररामचरितम में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छाया अंक का संबंध किस नाटक से है? तो छाया अंक का संबंध जो है उत्तररामचरिते। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम नाटक रामायण के किस पर आधारित है? उत्तरार्ध पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम नाटक का मुख्य रस है। तो उत्तररामचरितम नाटक का मुख्य रस करुण है। अगला प्रश्न है, भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है उत्तररामचरितम। अगला प्रश्न है, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धस्थ है? तो महाकवि भवभूति करुण रस के प्रयोग में सिद्धस्थ है। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? तो इसमें कौन सा पात्र नहीं है? इसमें विदूषक नहीं है। तो ये विदूषक रहित रचना भी उत्तररामचरितम को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरिते पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्र इति केनोक्तम। तो इसका आंसर है सूत्रधारेण। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। अगला प्रश्न है, छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन है? तो उसका दूसरा पात्र है तमसा। अगला प्रश्न है, अस्मिन् नाटके अंतर नाटकम विद्यते। तो इसका आंसर है उत्तररामचरिते। अगला प्रश्न है, गर्भांकस्य योजना केन नाटक कारेण कृता? तो इसका आंसर है भवभूतिना। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम प्रयुक्तम भवभूतिति सूत्रधारो विज्ञापयति। तो इसका आंसर है कालप्रियानाथस्य यात्रायाम। अगला प्रश्न है, भवभूते उत्तररामचरिते किम नाम प्रथमो अंकः? तो इसका आंसर है चित्र दर्शनम। क्या है इसका आंसर? चित्र दर्शनम।
अगला प्रश्न है चित्र दर्शनम इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते। तो इसका उत्तर है उत्तर रामचरिते। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है। तो इसका आंसर है 12वीं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ विस्कंभक से होता है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है। तो अनुष्टुप छंद में है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। तो इसका आंसर है कवि तथा वाणी। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। तो इसका उत्तर है वासंती से। अगला प्रश्न है दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है। तो इसका आंसर है वासंती को। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं। तो तमसा और मुरला जो है वो दो नदियां हैं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है राम द्वारा सीता के निर्वासन से। अगला प्रश्न है छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है। तो इसका आंसर है तृतीय। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र हैं तमसा और मुरला। अगला प्रश्न है काल प्रिया नाथस्य यात्रायाम भी नीतम। इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरिते कः रसः। तो इसका आंसर है करुण विप्रलंब श्रृंगारः। अगला प्रश्न है सीताराम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती है। तो सीताराम को 12 वर्ष के अंतराल पर देखती है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है। तो उत्तर रामचरितम में सीता की सखी वासंती है। अगला प्रश्न है ऋषि आगस्त्य की पत्नी है। ऋषि आगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। अगला प्रश्न है रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते। तो रामचंद्र छाया सीता को इसलिए नहीं देख पाते हैं कि सीता को दिए गए भगीरथ की आशीर्वाद की वजह से नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है छायांक का मुख्य कथानक है राम सीता पुनर्मिलन। अगला प्रश्न है दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे। तो इसका आंसर है 12 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीयांक में किस नदी का उल्लेख है। तो इसका आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न है रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे। तो इसका आंसर है तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए। अगला प्रश्न है तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है सीता के कर स्पर्श से। अगला प्रश्न है कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है। तो इसका आंसर है करुण। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित वासंती है सीता की सखी। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं क्योंकि मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। तो इसका आंसर है विष्कंभक के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है। तो इसका आंसर है अष्टपदानंदी। ठीक है, इसमें विदूषक का अभाव भी है, करुण रस की प्रधानता भी है और गर्भांक की योजना भी है। अगला प्रश्न है प्रत्युप्तस्यैव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मक्षेदोपमैर्यत्नै सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में प्रत्युप्तस्यैव इस पद में अलंकार है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है आशच्योतनम
नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो इसका आंसर है संदेह। अगला प्रश्न है, आगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक हैं? तो राम जो है वो धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। अगला प्रश्न है, सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन होता है उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन है? तो इसका आंसर है रामायण कालीन। अगला प्रश्न है, आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा इत्यस्ति। इसका आंसर है उत्तर रामचरिते। अगला प्रश्न है, भवभूति महाकवेरिमा निर्गलित तरंगिणी इति वदन्ति। तो इसका आंसर होगा शिखरणी। अगला प्रश्न है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंद। तो इसका आंसर है अनुष्टुप छंद। अगला प्रश्न है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि इन इति केनोक्तम। तो इसका आंसर है भवभूतिना। अगला प्रश्न है, छाया सीता इसमें आती है, किसमें आती हैं? उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक की विशेषता है, इसमें गर्भांग की योजना है, ये छाया सीता का प्रयोग है, विदूषक रहित रचना है। तो इसका आंसर है सभी। अगला प्रश्न है, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह हंश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयमं पत्यमिति पठ्यते। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? तो इस श्लोक में पुत्र का महत्व प्रतिपादित है। अगला प्रश्न है, तमसा और मुरला दोनों नदियां किस काव्य की पात्र हैं? तो यह इसका आंसर होगा उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते भवभूतिना कस्मिन् अंके भरतस्य उल्लेखः कृते। तो इसका आंसर है चतुर्थे। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते कस्य पात्रस्य नाट्यमंचे दर्शनम न भवति। तो उसका आंसर है वसिष्ठस्य, शत्रुघ्नस्य और लवणस्य, यानी उक्तानाम त्रयाणामपि इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते शंभुक मुनि कतम श्लोकम प्राप्नोति। तो इसका आंसर है वैराजम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य उपजीव्यो ग्रंथः कः अस्ति। तो उत्तर रामचरितम का उपजीव्य ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते कतम अंकः गर्भांक इति नामना प्रसिद्धा। तो इसका आंसर है सप्तमो अंक। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिष्टया अपरिहीन धर्मः खलु सा राजा संवादेन भवभूति परिचायति। इसका आंसर है श्री रामम। दिष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा। अगला है, भगीरथी उत्तर रामचरितम में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं। तो इसका आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती हैं। तो इसका आंसर है गंगा के साथ। अगला है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है। तो इसका आंसर है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। अगला प्रश्न है, शांता जो थी वो दशरथ की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, सताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्येन भवति का अर्थ है सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन बड़े पुण्य से होता है। अगला प्रश्न है,
प्रिया शोको जीवम कुसुममिव धर्मो ग्लपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह उक्ति उत्तर रामचरितम से संबंधित है। अगला है गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीसु न च लिंगम न च वयः, सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो सूक्ति जो है उत्तर रामचरितम से संबंधित है। अगला प्रश्न है वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे उक्ति केन ग्रंथेन संबद्धा अस्ति? तो इसका आंसर है उत्तर रामचरिते। अगला प्रश्न है एको रसः करुणेव निमित्त भेदात से संबद्ध रचना है? उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है तीर्थोदकम च वहिश्च नान्यतः शुद्धिर्मर्हतः, यह उक्ति किसे लक्ष्य करके कही गई है? तो यह उक्ति जो है ये सीता को लक्ष्य करके कही गई है। अगला प्रश्न है दृष्टिया अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तिरियम उत्तर रामचरिते वर्तते? तो इसका आंसर है सीताया। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में निम्नलिखित उक्ति किसकी है? त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, त्वम कौमुदी नयन योरमृतः, त्वम अंगे इत्यादि भी प्रिय शतैरनुरुध्य मुग्धा तामेव शांतमथवा किमतः परेण। तो यह उक्ति जो है ये वासंती की है। अगला प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्याम वाचमर्थो अनुधावती, यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह सूक्ति जो है भवभूति की है। अगला है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् दंत गूढ़ घन व्यथ, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? तो भवभूति ने राम के करुण रस के वर्णन में कहा है इसको। अगला प्रश्न है स्नपयति हृदयेशम स्नेह निष्यंदिनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि, उपयुक्त पद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो इसका आंसर है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है तो यस्ये वा प्रतिहतरयः सैकतम सेतुमोघः श्लोकांश है? उत्तर रामचरितम से। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी, यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है अविदित गत यामा रात्रिरेव व्यम रसीत, उत्तर रामचरितम में यह उक्ति किसकी है? तो यह जो है राम की उक्ति है। अविदित गत यामा रात्रिरेव व्यम रसीत, यह राम की उक्ति है। अगला प्रश्न है लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती, इस सूक्ति से युक्त रचना है? उत्तर रामचरितम। अगला है सूची बिंब ग्राहे मणिन मृदादयम, उत्तर रामचरितस्य वाक्यमीदम किम सूचयति? तो इसका आंसर है प्राज्ञ जड छत्र प्रभेदम, प्राज्ञ जड छत्र प्रभेदम। अगला प्रश्न है भवभूतिर विशिष्यते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? तो यह उत्तर रामचरितम के बारे में यह उक्ति है। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्ति रथवा, यह उक्ति किसके बारे में है? तो यह उक्ति जो है सीता के बारे में है। अगला प्रश्न है किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः, प्रस्तुत श्लोक किससे उद्गृत है? तो इसका आंसर है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है शोक क्षोभे च हृदयम, शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापै रेव धार्यते, उक्ति है उत्तर रामचरितम से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, कथन किसका है? ये वासंती का कथन है। अगला प्रश्न है सताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्येन भवति, यह किस नाट्य ग्रंथ से संबंधित है? तो यह जो है उत्तर रामचरितम से संबंधित है। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, यह सूक्ति मिलती है उत्तर रामचरितम से। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरी इदम वर्णम कस्मिन् काव्ये अस्ति? तो इसका आंसर है उत्तर रामचरितम।
अगला प्रश्न है, रहस्यम साधुना मनुपधि विशुद्धम विजयते, जिस कवि की उक्ति है वह है भवभूति। अगला प्रश्न है, एको रसः करुणेव निमित्त भेदात भिन्नम पृथक पृथगीव श्रयते विवर्तान, इसके वक्ता ग्रंथकार हैं भवभूति। अगला प्रश्न है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे उत्तररामचरिते कस्य संवादो अस्ति। तो यह संवाद जो है आत्रेया का है। अगला है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि पद्यांशो अयम कस्मिन् नाटे आयाति। तो इसका आंसर है उत्तररामचरिते। अगला प्रश्न है, एको रसः करुणेव, यह उक्ति उत्तररामचरितम के किस अंक से संबंधित है। तो यह तृतीय अंक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुटपाक प्रतिकासो रामस्य करुण रस, किस कवि से संबद्ध है। तो इसका आंसर है भवभूति। अगला प्रश्न है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति के वक्ता हैं। तो इसका आंसर है राम। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पूर्वोत्पीड़े शब्द का अर्थ है जल वृद्धि। अगला प्रश्न है, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको अयम पत्यमिति पठ्यते, यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है संतान। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है। तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। अगला प्रश्न है, लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुर्महर्ति इति कस्मिन् नाटके वर्ण्यते। तो इसका आंसर होगा उत्तररामचरिते। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रायावृत्ति विनय मधुरो वाची नियमः, उक्ति जो है ये तापस्या। प्रिय प्रायावृत्तिर विनय मधुरो वाची नियमः तापस्या उक्ति। अगला प्रश्न है, विपाक शब्द का अर्थ है दुर्वस्था। अगला प्रश्न है, अमर सिंधु है। अमर सिंधु जो है गंगा को कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, पौलस्तयस्य जटायुषा विघटित श्लोक में पौलस्तयस्य से तात्पर्य है रावण से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, पुटपाक से अभिप्राय है। पुटपाक से अभिप्राय है औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। अगला प्रश्न है, प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसव शब्द का अर्थ है संतान। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवन हो। अगला प्रश्न है, निरंध्र बाल कदली में निरंध्र पद का अर्थ है सघन। अगला प्रश्न है, वधु द्वितीय का अर्थ है प्रिया के साथ। अगला प्रश्न है, कल्याणी संजीवय जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है। इस पद्यांश में जगतपति की व्यंजना है राम के लिए। अगला प्रश्न है, रात्रिरेव व्यरंसीत कस्मिन् नाटके इदम दृश्यते। तो इसका आंसर है उत्तररामचरिते। अगला प्रश्न है, सताम सद्भि संगम कथमपि ही पुण्येन भवति इदम कथनम उत्तररामचरिते नाटके अस्ति। तो ये आंसर है इसका वन देवताया। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम में तमसा और मुरला है नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियां। ठीक है। अगला प्रश्न है, स च कुलपति राध्यश्च छंदसा, यह प्रयोक्ता में कुलपति पद से किसका निर्देश किया गया है। तो इसका आंसर है वाल्मीकि का। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या 256 मानी जाती है। अगला है, अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद है शिखरणी। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का छाया अंक है
छाया अंक जो है वो तृतीय अंक है। यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वासंती का है। अगला प्रश्न है, हरिणी दृश्य पद में विभक्ति वचन है, षष्ठी एक वचन। अगला प्रश्न है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम में छंद है, द्रुत विलंबित छंद। अगला प्रश्न है, पंचवटी के कदम्ब वृक्ष को किसने रोपित किया था? पंचवटी के कदम्ब वृक्ष को सीता ने रोपित किया था। अगला प्रश्न है, अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? तो इसका आंसर है गज ने। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते वारणा नाम विजेता कह अस्ति? तो इसका आंसर है गजः। अगला प्रश्न है, राम का करुण रस है पुटपाकवत। राम का करुण रस कैसा है? पुटपाकवत है। अगला प्रश्न है, भवभूति के पिता का नाम है। भवभूति के पिता का नाम है नीलकंठ। तो भवभूति के पिता का नाम है नीलकंठ। अगला प्रश्न है, भवभूति के आश्रयदाता हैं। भवभूति के आश्रयदाता यशोवर्मा हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, भवभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम है उम्बेक। अगला प्रश्न है, भवभूति का गोत्र है। तो भवभूति का गोत्र है काश्यप गोत्र। अगला प्रश्न है, लोपामुद्रा की पत्नी हैं। लोपामुद्रा पत्नी है किसकी? अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है। तो उत्तर रामचरितम में तमसा, मुरला और भगीरथी तो नदी हैं, तो वासंती जो है वो नदी नहीं है। अगला है, पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रस, यह कथन है, यह कथन मुरला का है। अगला प्रश्न है, लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? तो इसका आंसर है वाल्मीकि के। अगला प्रश्न है, सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? तो भगीरथी ने। अगला प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरी किसने किसके लिए कहा है? तो यह जो है तमसा ने जानकी के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव कथन है राम का। अगला प्रश्न है, तटस्थ तटस्थ नैराश्यादपि च कलुषम वि प्रियवशात, इसमें छंद है, इसमें छंद है शिखरणी। अगला प्रश्न है, उलपाला पद का अर्थ है। उलपाला पद का अर्थ है विलाप। अगला है, पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती हैं वन देवी वासंती। अगला प्रश्न है, लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने को किसे भेजती हैं? तो इसका आंसर है मुरला को। अगला प्रश्न है, सीता के कर्णमूल से लवलीलता के पत्ते को कौन खींचता था? तो इसका आंसर है करी शावक। अगला प्रश्न है, व्याकृष्ट में प्रकृति प्रत्यय है वी धन आंग धन कृष धन कथ। अगला प्रश्न है, आतपत्र पद का अर्थ है छाता। अगला प्रश्न है, अनराल पद का शब्दार्थ है। अनराल पद का क्या शब्दार्थ है? सीधा। अगला प्रश्न है, ईदृश्यस्मि पद का संधि विच्छेद होगा ईदृशी धन अस्मि। अगला प्रश्न है, तावपि पद का संधि विच्छेद होगा तौ धन अपि। पति पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद है। दंपति भी सही है, जमपति भी सही है, जायापति भी सही है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य किसने किससे कहा है? तो तमसा ने सीता से कहा है।
अगला प्रश्न है, सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है? तो इसका आंसर है कदम्ब में। अगला प्रश्न है, अदात में धातु एवं लकार का सही विकल्प है दा धन लुंग धन प्रधन प्रपुरुष प्रथम पुरुष एक वचन। दा धन लुंग धन प्रथम पुरुष एक वचन। स्नपयति हृदय शेषम स्नेह निष्यंदिनी ते, यहाँ हृदयेश पद से निर्देश है। हृदयेश पद से निर्देश है राम का। अगला प्रश्न है, ददतु तरवः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः, यहाँ कौन किसका स्वागत करना चाह रहा है? तो यहाँ पे वासंती राम का। अगला प्रश्न है, शकुनी पद का अर्थ है। शकुनी पद का अर्थ है पक्षी। अगला प्रश्न है, समास्वसिही पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। सम धन आंग धन स्वस धन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गए हैं? तो इसका आंसर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, किम भवद विपिने हरिणी दृशः, यहाँ हरिणी दृशः पद से किसका निर्देश है? तो इसका आंसर है सीता का। अगला प्रश्न है, उपालंभ पद का अर्थ नहीं है, उधार देना। तो उपालंभ का मतलब होता है ताना मारना, शिकायत करना, उलाहना देना। अगला प्रश्न है, कुरंग पद का अर्थ है। कुरंग पद का अर्थ है मृग। अगला प्रश्न है, भवभूति की अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो इसका आंसर है उत्तर रामचरितम को। अगला प्रश्न है, भवभूते शिखरणी निर्गलत तरंगिणी, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्षेमेंद्र का है। अगला प्रश्न है, सीता का ज्येष्ठ पुत्र है। तो सीता का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो कुश है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में राम की बहन के रूप में किसका उल्लेख है? शांता का। अगला प्रश्न है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुसुममिव धर्मो ग्लपयति में अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, शोढ़ में प्रकृति प्रत्यय है। तो शोढ़ में सह धन कत। अगला प्रश्न है, रयः पद का अर्थ है वेग। अगला प्रश्न है, काकली पद का अर्थ है। काकली पद का अर्थ है तोतली बोली। काकली पद का अर्थ क्या है? तो काकली पद का अर्थ है तोतली बोली। ठीक है, तो इसका आंसर है तोतली बोली। अगला प्रश्न है, प्रवांतु में धातु एवं लकार है। तो प्रधन वा धातु धन लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न है, पुष धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तो इसका आंसर है अपुष्यत। अगला प्रश्न है, शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, इसमें किस वाच्य का प्रयोग है? तो इसमें कर्म वाच्य का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, विक्ष पद में प्रत्यय है। तो विक्ष पद में ल्यप प्रत्यय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुडमल पद का शब्दार्थ है कली। ठीक। अगला प्रश्न है, विश्वंग मोह स्थगयति कथम में विश्वक पद का अर्थ है। विश्वक पद का अर्थ है चारों ओर से। अगला प्रश्न है, आलिम्पन्न मृतमयी रीव प्रलेपई में अमृतमय पद में प्रत्यय है। तो इसका आंसर है मयट प्रत्यय। अगला प्रश्न है, करान्मम स्विद्यतः स्विद्यन में स्विद्यतः पद में विभक्ति है। तो स्विद्यतः पद में विभक्ति है पंचमी। अगला प्रश्न है, कदम्ब यष्टि स्फुट कोर केव में अलंकार है, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, द्याम भ्युदस्थादरिह, यहाँ अभ्युदस्थात में पद में लकार है। अभ्युदस्थात पद में लकार है लुंग लकार। अगला प्रश्न है, पात्रीणाम पद
का अर्थ है, पात्रीणाम पद का अर्थ है शराणाम। अगला प्रश्न है, अहो उत्खातीत मीदानी में परित्याग शल्यम, यह कथन किसका है? तो यह कथन सीता का है। अगला प्रश्न है, वर्षद्धि, वर्षद्धि पद में संधि है तो इसमें गुण संधि है। अगला प्रश्न है, भवभूति का निवास स्थान माना जाता है तो भवभूति का निवास स्थान पदमपुर माना जाता है। अगला प्रश्न है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है किसको? भारवी को, सॉरी, पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है भवभूति को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भवभूति के गुरु का नाम है तो भवभूति के गुरु का नाम है ज्ञान निधि। अगला प्रश्न है, जातुकर्णी नाम है तो श्रीकंठ की माता, भवभूति की माँ, नीलकंठ की पत्नी। तो सभी का आंसर क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, कुमारिल भट्ट के शिष्य और मीमांसा दर्शन के विद्वान माने जाते हैं तो ये किसको कहते हैं? भवभूति को। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं तो इसका आंसर है द्राविड़। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त काल प्रियानाथ पद का अर्थ है? काल प्रियानाथ पद का अर्थ है शिव। अगला प्रश्न है, भवभूति का अनुमानित समय माना जाता है तो भवभूति का अनुमानित समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर रामचरितम का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न है, भवभूति मूलतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? तो भवभूति मूलतः वैदर्भी, भवभूति मूलतः गौड़ी रीति के कवि माने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो इसका उत्तर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम सीता का मिलन होता है? तो सप्तम अंक में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का पात्र है तो सौधातकी, दंडायन, दुर्मुख, ये सभी उत्तर रामचरितम के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है? करुण रस का सर्वोत्तम कवि भवभूति को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रकेतु किसका पुत्र है? तो चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र है। अगला प्रश्न है, राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया? तो राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका हैं? तो उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका हैं राम सीता। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ तमसा और मुरला के वार्तालाप से होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरम च तत् रामचरितम, इस विग्रह में समास है? तो इस विग्रह में समास है कर्मधारय समास। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। अगला है, उत्तर रामचरितम में मंगलाचरण का प्रकार है? तो उत्तर रामचरितम में जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ये सब चीजें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। तृतीय अंक का प्रारंभ किसके कथन से होता है? तो तृतीय अंक का प्रारंभ जो होता है वो तमसा के कथन से होता है। अगला प्रश्न है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् दंतगूढ़ घनव्यथ पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुण रसः, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है मुरला। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमवलोक्य कंपितमिव कुसुम बंधनम मे हृदयम, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति के वक्ता मुरला है। अगला प्रश्न है, स्वैरम स्वैरम प्रेरितस्त पर एति, इस पंक्ति में तर्पय रूप है। जो तर्पय रूप है वो त्रिप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, वीची वातई शीकर क्षोध शीतई राकर्षदभि पद्म किंजल क गंधान, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता जो है वो मुरला है।
अगला प्रश्न है, मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? मुरला। अगला प्रश्न है, उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह कथन है तमसा का। अगला प्रश्न है, प्रसव के उपरांत सीता को पाताल लोक कौन लेकर गया? तो इसका उत्तर है पृथ्वी एवं गंगा। अगला प्रश्न है, लव और कुश दोनों बालकों को वाल्मीकि के पास कौन ले जाती हैं? तो लव और कुश को वाल्मीकि के पास गंगा ले जाती हैं। अगला प्रश्न है, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावमात्या एवं विधो जनः। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मुरला का है। अगला प्रश्न, प्राचेतसस्य पद उत्तर रामचरितम में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है वाल्मीकि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता को कौन छोड़ गया? तो इसका उत्तर है लक्ष्मण। अगला प्रश्न, सम्बुक वृतांत के कारण राम जन स्थान में आएंगे, यह भगीरथी ने किसके मुख से सुना? तो ये सरयू के मुख से सुना। अगला प्रश्न है, सीता के साथ गोदावरी के पास तक कौन आता है? तो इसका आंसर है भगीरथी। अगला प्रश्न है, अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महानर्थ इति। यह कथन किसका है? तो यह कथन मुरला का है। अगला प्रश्न है, देवयजन संभवे पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? सीता के लिए। अगला प्रश्न है, सीता फूलों से किस देवता की उपासना करती है? तो इसका उत्तर है सूर्य। अगला प्रश्न है, न त्वाम वनि पृष्ठवर्तिनी मस्मत् प्रभावाद वन देवतापि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः। यह कथन है भागीरथी का। अगला प्रश्न है, अदृश्य सीता के साथ कौन रहता है? तो इसका उत्तर है तमसा। अगला प्रश्न है, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीक माननम। यह कथन किसका है? तमसा का। अगला प्रश्न है, किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घ शोकः। यह कथन किसका है? मुरला का। अगला प्रश्न है, ग्लपयति परिपांडु छाममस्या शरीरम सरदिज इव धर्मः केतकी गर्भपत्रम। यह कथन किसका है? मुरला का। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में शुद्ध विस्कंभक के अंतर्गत कितने श्लोक कहे गए हैं? तो इसका उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। यह कथन है सीता का। अगला प्रश्न है, कुंतोन्वेष भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवरा मामपि मंदभागिनी झटित्युत्सकयति। यह कथन है सीता का। यह कथन किसका है? यह कथन सीता का है। अगला प्रश्न है, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तएअपि त्वमीदृशी स्तन इत्नो मयूरिव चकितोत्कंठितम स्थिता। यह कथन है। तो यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है, विदेह राजपुत्री यह संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह सीता के लिए प्रयुक्त है।
अगला प्रश्न है दुर्बले नाकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय, यह कथन है सीता का। अगला प्रश्न है त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही पाणिरस्ते तत्र ईश निरतो जनः, यह कथन है, यह कथन है तमसा का। अगला प्रश्न है जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोकस्य, यह कथन है, यह कथन है सीता का। अगला प्रश्न है आश्च्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकर कंदजलोनुसेकः, यह कथन किसका है, तो यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम संजीव नौषधिरसो हृदय नु प्रसक्तः, यह कथन है, यह कथन है राम का। अगला प्रश्न है स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव, यह कथन किसका है, तो यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है संतापजा सपति यह परिहृत्य मूर्छा मानंदनेन जड़ता पुनरातनोति, यह कथन किसका है, तो यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है वत्सलया देव्या अभ्युपपन्नो अस्मि, यह कथन किसका है, तो यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है भगीरथी प्रसादाद वन देवता नामप्य दृश्यासी संवृता, यह कथन किसका है, तो यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है तटस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रियवशा द्वियोगे दीर्घ अस्मिन् झटिति घटनात् स्तंभितमेव, यह कथन किसका है, तो यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम के अनुसार नंदिनी संबोधन किसके लिए है, तो इसका उत्तर है सीता। अगला प्रश्न है प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द शीतल, यह कथन किसका है, तो यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है वधु द्वितीयम पद में समास है बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य, यह कथन किसका है, तो यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। अगला प्रश्न है सत्यमेव वन देवतापि मान पश्यति, यह कथन किसका है, तो यह कथन सीता का है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही, निम्न में से कौन तमसा का कथन नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कथन तमसा का है। भवितव्य तेयमीदृशी, ये भी है। अस्तु देवता प्रसादात, ये भी है। परम चैत दन्योन्य संश्लेषणम विप्रो पितपुत्रो, ये भी है, लेकिन ये वाला कथन नहीं है। शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम। अगला प्रश्न है प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यह कथन किसका है, तो यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है अनुदिवसम वर्धयत प्रिया ते यम क्षीर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, इस पंक्ति में अवर्धयत पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है, तो इसका आंसर है वृद्ध धातु ऋच प्रत्यय लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है तिर्यंचो अपि परिचय मनुरुंधते, यह कथन किसका है, यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्तिकांत सखस्य शयनीय शीलातलम ते, यह कथन किसका है, तो यह कथन वासंती का है। अगला प्रश्न है कथम न पश्यसि राम भद्रस्यावस्थाम, यह कथन किसका है, तो यह कथन वासंती का है।
अगला प्रश्न है, स्नपयति हृदयेशम स्नेह निस्यंदिनी ते, इस पंक्ति में हृदयेश पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका अर्थ है राम। आंसर है इसका राम। अगला प्रश्न है, किम परम दारुणम खलवसी, यह किसने किससे कहा है? तो यह जो है वासंती राम से कह रही हैं। अगला प्रश्न है, अस्थाने वाक्य निवृत्त मोरहश्च, यह कथन किसका है? तो यह तमसा का कथन है। अगला प्रश्न है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम कियम यशो ननु घोर मतः परम, यह कथन किसने किससे कहा है? यह कथन वासंती ने राम से कहा है। अगला प्रश्न है, प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है, क्रव्याद भिरंग लतिका नियतम विलुप्ता, इस पंक्ति में अंक लतिका किसका विशेषण है? सीता का। अगला प्रश्न है, कर्तव्यानि खलु दुखिर्तय दुखानि निर्वा, कर्तव्यानि खलु दुखी तैर दुख निर्वापणानि, यह कथन है, यह कथन जो है तमसा का है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है तमसा का है। अगला प्रश्न है, विशेष तो रामभद्र से बहु प्रकार कष्टो जीवलोक, यह कथन किसका है? तो यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, ठीक है, तो इसका मिलान में मैं नंबर लिख देती हूँ। तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा सी, इसका होगा डी और इसका होगा ए। तो देखिए, लोको न मृष्यतीति, ये राम का कथन है। लोको न मृष्यतीति, ये राम का कथन है। तत् किमद कार्य मनुतिष्ठ देवेन, यह वासंती का कथन है। पूर्वोत्पीड़े तटाकस्य, ये तमसा का कथन है। और यैवम प्रलपन्तः प्रलापयसी, ये सीता का कथन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया बी। अगला है, फिर से मिलान करना है, तो पहले मिलान कर लेते हैं फिर इसको देखते हैं। तो चलिए देखिए, यह चीरादुपालंभ, चीरादुपालंभ जो है ये तमसा का कथन है। फिर त्वमेव दारुणा कठोर च, ये सीता का कथन है। अति गंभीरमा पूर्णम मन्यु भारस्य, ये वासंती का कथन है। और त्वमपि धारय माम, ये राम का कथन है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितम के अनुसार प्रत्युप्तमन्तः सविशश्च दन्तः, इस पंक्ति में प्रत्युप्तमन्तः पद का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है गड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, चीर परिचिता निदानीम जन स्थान भागानवलोकेन मानयतु देव, इस पंक्ति में मानयतु पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है मन धातु ऋच प्रत्यय लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, निमित्ति लाक्षः पद में समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र उत्तर रामचरितम से संबद्ध है? तो इसमें सौधातकी जो है वो उत्तर रामचरितम से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र उत्तर रामचरितम से संबद्ध नहीं है? तो जो भद्रसेन है वो उत्तर रामचरितम से संबद्ध नहीं है। विद्याधर हैं, अष्टावक्र हैं और पृथ्वी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक का नामकरण है पंचवटी प्रवेश।
अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार सीता के लोकापवाद की सूचना राम को कौन देता है? तो इसका आंसर है दुर्मुख। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार ऋष्यशृंग ने कितने वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर है चंद्रकेतु। तो इसका आंसर है चंद्रकेतु। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार सीता की पवित्रता की घोषणा कौन करता है? तो सीता की पवित्रता की घोषणा अरुंधति करती हैं। अब अगला प्रश्न है, पौलस्त्य पौलस्त्य किसका संबोधन है? तो ये रावण का संबोधन है। अगला प्रश्न है, चलंतिम इस पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। चल धातु क्षत्रि प्रत्यय नीप, चल धातु क्षत्रि नीप द्वितीय का एक वचन। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार विश्वक मर्तनयः यह पद किसके लिए है? विश्वकर्म तनयः, विश्वकर्म तनयः यह पद नल के लिए है। अगला प्रश्न है, पत्रिणाम पद का क्या अर्थ है? पत्रिणाम पद का अर्थ है बाण। अगला प्रश्न है, विधिस्तवानुकूलो भविष्यति यह कथन तमसा का है। फिर है, क्षण मात्रमपि दुर्लभ दर्शनम जन्म पश्यामि यह कथन सीता का है। अगला प्रश्न है, कियच्चिरम वा मेघांतरेण पूर्णचंद्र दर्शनम यह कथन है। तो यह कथन सीता का है। अगला प्रश्न है, एको रसः करुणेव निमित्त भेदाद भिन्न पृथग पृथगविव श्रयते विवर्तवान यह कथन किसका है? यह कथन तमसा का है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार भवभूति की माता का क्या नाम है? तो माता का नाम जतुकर्णी। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार जीवन चरित पर चित्रवीथी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अर्जुन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि भवभूति की नहीं है? तो भवभूति की महानयम भुजंग उनकी उपाधि नहीं है, परिणत प्रज्ञ है, शिखरणी कवि है और पद वाक्य प्रमाणज्ञ है। अगला प्रश्न है, भवभूति ने कितने रूपकों की रचना की है? तो भवभूति ने 3 रूपकों की रचना की है। निम्न में से कौन सी सूक्ति उत्तर रामचरितम से संबद्ध नहीं है? तो जो संबद्ध है पहले उसको देख लेते हैं। अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम ये है। इयम गेहे लक्ष्मी रियम अमृतम वर्तिर्नयनो ये भी है। एते ही हृदय मर्मक्षिद्ध संसार भावा ये भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। संसार सुख सर्वस्व प्राणी नाम ही प्रियजनों ये नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन राम का नहीं है? तो पहले राम का जो कथन है उसको देख लेते हैं। तो राम का कथन कौन कौन सा है? ये है, द्रव इव हृदयस्य प्रसवोद भद योग्य। अगला है, हृदय मर्म सिद्ध खल्वपि कथोद्धाता ये भी है। सौमित्र मात्र के वाष्प स्खलिताक्षर ये भी है, लेकिन ये नहीं है। सर्वदेवताभ्य प्रकृष्टतम मैश्वर्यम मंदाकिन्या ये जो है राम का कथन नहीं है। निम्न में से कौन सा सीता का कथन नहीं है? तो जो सीता का कथन है पहले उसको देख लेते हैं। तो सीता का कथन है, ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम समृतः अहमे वैतस्य हृदयम जानामि ममैश ये भी है। शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तत्कमिदम कार्यमनुष्ठितम देवेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वासंती का नहीं है? तो जो वासंती का कथन है पहले वो देख लेते हैं। परिणतमपि किम महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः और कष्ट मुन्माद एव ये सब वासंती का कथन है, लेकिन क्षण मात्रमपि दुर्लभम दर्शनम जन्म पश्यामि ये वासंती का कथन नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन तमसा का नहीं है? तो तमसा का कथन सारा पहले देख लेते हैं। अहो संविधानकम ये भी है। अयि वत्से एवं आत्मा स्तूयते ये भी है। विधि स्तवानुकूलो भविष्यति ये भी है, लेकिन कियच्चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम ये तमसा का कथन नहीं है। उत्तर रामचरितम के अनुसार
विप्रियवशाद पद का क्या अर्थ है? अप्रिय कार्य से। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार विलुलितम पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है फैले हुए। अगला प्रश्न है, भवभूति उपासक हैं, तो भवभूति जो है वो शिव के उपासक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति उत्तर रामचरितम से संबद्ध है? तो इसमें सीधे सीधे दिख ही रहा है कि उत्तर रामचरितम से संबद्ध ये वाली सूक्ति है, गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीसु न च लिंगम न च वयः। अगला प्रश्न है, यत्रोपकरणी भाव मायात्येव वम विधो जनः, यहाँ पर एव विधम जनः पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पर पृथ्वी गंगा का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, राम के जन्म स्थान में आने की सूचना भगवती भगीरथी को किससे प्राप्त हुई? सरयू से। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथी के बच्चे को क्या खिलाकर पाला था? सल्लकीलता। अगला प्रश्न है, परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, यहाँ पुत्रकम पद से किसका बोध हो रहा है? करिकलभ का। अगला प्रश्न है, लौकिक छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ऋषि हैं वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, अंतरलीनस्य दुखाग्नेरद्योददाम ज्वललिस्यत, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है लुप्त उपमा। तारा मैत्रकम चक्षुराग, यह है कहावत। एताव देवेदानीम मम बहुतरम, यह कथन है सीता का। भवभूति के नाटक महावीर चरितम में श्लोकों की संख्या है 390। नाटक में कितनी संधियां होती हैं? 5। अगला प्रश्न है, चंद्र केतु और लव का वार्तालाप, जृंभक अस्त्र का प्रयोग और राम के पौरुष की निंदा किस अंक में की गई है? तो इसका आंसर है 5वें अंक में। अगला प्रश्न है, गर्भ नाटक भवभूति की कैसी कल्पना है? तो इसका आंसर है मौलिक कल्पना। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा के पुत्र का क्या नाम था? तो विश्वकर्मा के पुत्र का नाम नल था। अगला प्रश्न है, भवभूति के गुरु का नाम था नल। एक मिनट, विश्वकर्मा के पुत्र का नाम क्या था? नल था। भवभूति के गुरु का नाम ज्ञान निधि था। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? पूर्ववर्ती कवियों की। अगला प्रश्न है, तृतीय अंक की समाप्ति होती है एको रसः करुणेव से। अगला प्रश्न है, अद्य खलु भगवतः कालप्रिया नाथस्य यात्रायामार्य मिश्रान विज्ञापयामि पद में कालप्रिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पार्वती के लिए। अगला प्रश्न है, मिथिला के राजा जनक ने ब्रह्म विद्या किससे सीखी थी? महर्षि याज्ञवल्क्य से। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की कथा ली गई है पद्म पुराण के पाताल खंड से। अगला प्रश्न है, यथा तीरश्चीन मलताल यथा तीरश्ची चीनम लातशल्यम, निम्नलिखित पंक्ति को पूरा करिए। तो इसका पूरा पंक्ति होगा, प्रत्युत्पन्नतः सविशश्च दन्तः। तो पूरा है, तीरश्चीनम यथा तीरश्चीन मलतात शल्यम प्रत्युत्पन्नमन्तः सविशश्च दन्तः। अगला प्रश्न है, राम की बहन कौन थी? तो राम की बहन शांता थी। अगला है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो कार्य का उदाहरण है राम और सीता का पुनर्मिलन। ठीक है, फिर प्रकृति का उदाहरण है संबुक प्रसंग। फिर है बिंदु का उदाहरण है राम का करुण रस और उनकी दयनीय स्थिति। और पताका का है लव का प्रसंग।
ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया बी वाला। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में प्रधान तथा गौड़ रस है करुण अद्भुत। अगला प्रश्न है, नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य, यह कथन है राम का। अगला प्रश्न है, राम ने विजयता मायुष्मान किसे कहा है? विजयता आयुष्मान किसे कहा है? कलभ को। अगला प्रश्न है, परम चैतन्योन्य संश्लेषणम पित्रो, यह कथन है तमसा का। अगला प्रश्न है, नदति स एष वधु सखा शिखंडी, यह कथन है राम का। अगला प्रश्न है, सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि, यहाँ त्वाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ त्वाम पद मोर के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, भवभूति ने करुण रस के वर्णन में किस रीति का प्रयोग किया है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। भवभूति ने किस रचना में स्वयं को वश्य वाक कहा है? महावीर चरितम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति उत्तर रामचरितम की है? ठीक है, तो ये वाली पंक्ति जो है, शोक क्षोभे न हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, ये उत्तर रामचरितम की है। अगला है, पंचवटी में सीता ने किस वृक्ष को लगाया था? तो सीता ने कदम्ब के वृक्ष को लगाया था। अगला प्रश्न है, पंचवटी में राम का शयनीय शिलातल किससे घिरा था? कदली वन से। अगला प्रश्न है, ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः, यह कथन है सीता का। अगला प्रश्न है, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि, इस पंक्ति में अलंकार है उपमा। अगला प्रश्न है, भवभूति की रचना मातली माधव है प्रकरण। अगला प्रश्न है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कितने छंदों का प्रयोग किया है? 19। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? शौरसेनी। राम वीर रस की प्रतिमूर्ति किसे कहते हैं? कुश को। दुखायैव सुहृदामिदानीं राम दर्शनम, किसने किससे कहा है? सीता ने राम से। सीता प्रसव वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को डाल देती हैं गंगा में। उत्तर रामचरितम में नांदी है तो 12 पद की है, तो 12 पदा नांदी है। ठीक है, अगला है, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, नाटक में होने वाली घटना को सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर सूचित करने वाले को क्या कहते हैं? सूत्रधार। नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 5 से 10। नायिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अंतःपुर में जाने वाले गुणवान ब्राह्मण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कांचुकी। अगला प्रश्न है, अनिर्भिन्न में कौन सा समास है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नच तत्पुरुष। अगला है, पंचवटी में राम का स्वागत कौन करती है? तो पंचवटी में राम का स्वागत वासंती करती है। अगला प्रश्न है, वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है? तो लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। अगला प्रश्न है, द्रव इव हृदयस्य प्रस्तवोद भेद योग्य, यह कथन है? तो यह कथन है राम का। अगला प्रश्न है, किसके आशीर्वाद से सीता को कोई भी देख नहीं सकता? तो इसका आंसर है भागीरथी के। अगला प्रश्न है, यैवं प्रलपंतम प्रलाययसि, यह कथन है सीता का। अगला प्रश्न है, भवभूति की रचनाओं का सही कालक्रम है?
तो सही कालक्रम है मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, भवभूति ने किस नाटक में स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहा है? तो भवभूति ने महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम दोनों में जो है खुद को परिणत प्रज्ञ कहा है। अगला प्रश्न है, भवभूति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो इसका उत्तर है भवभूति जो है यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, राम सीता का परित्याग किस अंक में करते हैं? तो राम सीता का परित्याग प्रथम अंक में करते हैं। अगला प्रश्न है, राम संबुक का वध किस अंक में करते हैं? द्वितीय में। अगला प्रश्न है, लव जृंभक अस्त्र का प्रयोग किस अंक में करते हैं? पंचम अंक। अगला प्रश्न है, सीता लव कुश से कितने वर्ष के अंतराल के बाद मिलती है? तो इसका आंसर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुसुमिव धर्मो ग्लपयति, यह कथन है? यह कथन है तमसा का। अगला प्रश्न है, पौर जानपदा इस पद में समास है? पौर जानपदा इस पद में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में प्रयुक्त वेला पद का अर्थ है? तो वेला पद का अर्थ है मर्यादा। अगला प्रश्न है, संदीपन एव दुखस्य प्रिय सख्या विनोद नोपाय इति तर्कयामि, इस पंक्ति में प्रिय सख्या पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका उत्तर है सीता। अगला प्रश्न है, राम दंड कारण्य किस लिए आए थे? शूद्र तपस्वी को दंड देने के लिए। अगला प्रश्न है, अस्मिन्नेव लता गृहे त्वम भवस्तन मार्गे मार्ग दत्ते क्षण, अस्मिन्नेव लता गृहे त्वम भवस्तन मार्ग दत्ते क्षण, यह कथन है वासंती का। अगला प्रश्न है, छाया सीता के साथ तमसा को रहने के लिए किसने कहा? तो इसका आंसर है भागीरथी। अगला प्रश्न है, विष्कंभक में सीता परित्याग के बाद कितने वर्षों में घटित घटनाओं की सूचना दी गई है? 12 वर्षों में। अगला प्रश्न है, सात्विक भावों की संख्या होती है? तो सात्विक भावों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, कदम्ब यष्टि स्फुट कोरकेव किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है सीता को। अगला प्रश्न है, न मामेवं विधम परित्यक्तुम महर्षि कथन है राम का। अगला प्रश्न है, रावण के पिता का नाम था विश्रवा। अगला प्रश्न है, वासंती ने राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किसे कहा? राम को। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण की कथा का अंत है दुखांत। अगला प्रश्न है, सीता को रावण से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल किसने बनाया? नल ने। अगला प्रश्न है, अंभो यथा सलिलमेव ही तत्समस्तम कथन है तमसा का। अगला प्रश्न है, अलिम्पन्न मृत मयई रीव प्रलेपई, इस श्लोक में छंद है प्रहर्षिणी। अगला प्रश्न है, ईदम शरणई हृदयास्माभि प्रसीदत रुध्यते, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? हरिणी छंद है। अगला प्रश्न है, रामायण के युद्ध कांड में कितने सर्ग हैं? तो इसका आंसर है 128। अगला प्रश्न है, सुधा सुतेह पद में समास है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, प्रसूता पद की टिप्पणी लिखिए। प्रसूकतटाप, प्रसूकतटाप, इसमें से कौन सा कथन राम का नहीं है? तो जो कथन राम का है वो देख लीजिए पहले, कि अच्छिरम त्वा रोदस्यामि न मामेव विधम परित्यक्तुम महर्षि कांतानुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितम वत्सेन, ये सब राम का कथन है। लेकिन अपि ग्रावारोदित्यापि दलति वृज्जस हृदयम, ये राम का कथन नहीं है। सही मिलान करना है तो इसका मिलान करते हैं। तो यहां से देखते हैं, सखी कुतः प्रलापः, ये राम का हो गया। फिर वत्से समास्वसीहि, समास्वसीहि, ये है तमसा का। फिर है दारुणासी वासंती दारुणासी, ये सीता का है।
और देव समास्वसी ही ये वासंती का है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके वार्तालाप द्वारा विष्कंभक का प्रयोग नहीं हुआ है? कांचुकी प्रतिहारी के वार्तालाप द्वारा विष्कंभक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लव कुश को वेद त्रयी आन्वीक्षिकी वार्ता दंडनीति की शिक्षा किसने दी? वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न है, पश्य प्रियम भूयः कथन है, यह कथन है तमसा का। अगला है, इसमें से कौन सा कथन वासंती का नहीं है? पुनरपि मूढ़ आर्य पुत्रः, ये जो है ये वासंती का कथन नहीं है। तो कौन कौन सा कथन है? ये वासंती का कथन है, देव अतिक्रांते धैर्यं वलंब्यताम संभावयात्मनो जीवेत्व शरम उन्माद एव। ठीक है, लेकिन पुनरति मूढ़ आर्य पुत्र ये जो है वासंती का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, अस्तु देवता प्रसादात, यह किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो यह जो है उत्तरांचरितम की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तृतीय अंक में सीता कहाँ से निकलकर पंचवटी में आती हैं? तो गोदावरी से निकलकर पंचवटी में आती हैं। अगला प्रश्न है, सीता विषयक लोकापवाद राम से किसने बताया? तो इसका उत्तर है दुर्मुख ने। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार आज मैराथन प्रश्नोत्तरी में उत्तर रामचरितम की प्रश्नोत्तरी को हमने हल कर लिया। मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।